हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको टर्बो के हवाले से बताया था कि टर्बो क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। टर्बो को इंजन में लगाने का मकसद क्या है, ठीक है। ऑलरेडी मैं प्रॉपर एक डिटेल वीडियो टर्बो पे बना के आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटरकूलर। आज हम बात करेंगे इंटरकूलर क्या काम करता है, इंटरकूलर के काम करने का तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। इंटरकूलर को हम इंजन में इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। काइंडली जो लोग नए सुनने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे बताएं आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, ठीक है, और बात करते हैं आज इंटरकूलर की, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे इंजन ऐसे होते हैं कि जिनमें ना तो टर्बो होता है और ना ही इंटरकूलर इंस्टॉल होता है। ऑब्वियसली जब टर्बो ही नहीं होगा तो इंटरकूलर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। क्योंकि टर्बो जो इंस्टॉल टर्बो के बाद जो इंस्टॉल होता है फिर वो टर्बो के बाद इंटरकूलर इस्तेमाल होता है। जैसे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो एक जगह जो है हमारा ये टर्बो लगा हुआ है, टर्बो से जो है फिर हमारा इंटरकूलर लगा हुआ है, इंटरकूलर से फिर हमारा वो इंजन से कनेक्ट है, ठीक है। तो प्रॉपर डिटेल वीडियो टर्बो पे बना के मैं देख चुका हूँ कि टर्बो किस तरह से चलता है, टर्बो किस तरह से काम करता है, ठीक है। टर्बो को इंजन में लगाने का मकसद क्या है, टर्बो को लगाने के बाद हमारे इंजन में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये प्रॉपर डिटेल वीडियो सारी इसकी टर्बो की डिटेल थ्योरी जो है मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो आधे घंटे की बना के 30 मिनट की मैं दे चुका हूँ। उसमें प्रॉपर डिटेल वीडियो डिटेल के साथ मैंने टर्बो को डिस्कस करा है, ठीक है, एक एक बार, और इसके काम करने का तरीका है इसके, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने उसी वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी इंटरकूलर की होगी, सही है। तो इंटरकूलर को मैंने डिस्कस नहीं किया था अपनी पिछली टर्बो की वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है इस वजह से, ठीक है। तो चल बात करते हैं। तो जिन लोगों ने मैं टर्बो की वीडियो देखी होगी तो उन लोगों को ऑब्वियसली पता होगा कि टर्बो किस तरह से काम करता है, ठीक है। और अगर जिन्होंने नहीं देखी, ठीक है, तो काइंडली वो टर्बो की वीडियो को देखें और फिर ये कि इंटरकूलर की भी आप वीडियो को देखेंगे तो इंटरकूलर आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो टर्बो में मैंने वीडियो बनाई थी कि हमारी इनटेक एयर जो है, हमारी जो फ्रेश एयर है वो इंजन तक कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो जैसे आपको टर्बो नज़र आ रहा होगा, एक टर्बो की एक साइड जो है एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट गैस डिस्चार्ज है, और दूसरी साइड जो है अपना एयर इनलेट है, ठीक है। तो एयर इनलेट से जो है एयर फिल्टर, इससे पहले जो हमारा एयर फिल्टर लगा होता है, अगर मैं आपको दूसरी इमेज दिखाऊं तो उसमें प्रॉपर डिटेल के साथ दिखाया गया है, ठीक है। तो हमारा एयर एयर इनटेक का फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। एयर से अपना टर्बो ने क्या किया, एयर फिल्टर से जो है सक्शन की, एयर हमारी सक करके क्या करी, एक अपना पाइप के जरिए जो है हमारा एक पाइप टर्बो से लेके इंटरकूलर तक लगा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, टर्बो जो है सबसे पहले जो एयर फराम करता है वो हमारे इंटरकूलर को देता है, ठीक है। इंटरकूलर से जो है फिर एयर जो है हमारे जाती है इंजन के इंटेक मैनिफोल्ड में, और इंटेक मैनिफोल्ड से जो है फिर हमारी इंजन के सिलेंडर बोर में सेक्शन स्ट्रोक के दरमियान जो है जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है फिर वो हमारी अपना इंटरकूलर से होती हुई फिर सिलेंडर में दाखिल होती है, ठीक है, इंजन के अंदर दाखिल हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर डिटेल टर्बो पे मौजूद है, ठीक है। एयर किस तरह से आती है, किस तरह एयर टर्बो एयर को सक करता है, प्रेशर कंप्रेस करता है, ठीक है। तो आज आपको खाली मैंने जो है समझाना है इंटरकूलर, ठीक है। बेसिकली इंटरकूलर लगाने का मकसद ये है, जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा कि अक्सर हर तकरीबन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन हर गाड़ी में रेडिएटर होता है। तो रेडिएटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएटर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप पानी को ठंडा कर सकें, ठीक है। पानी को क्यों ठंडा करते हैं, ताकि वो आपके इंजन को जो है टेम्परेचर पे नहीं आने देता, आपके इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल रखता है, ठीक है। उसको 90 डिग्री 95 85 उससे ऊपर जाने नहीं देता, ठीक है। तो बेसिकली इंटरकूलर भी जो है कुछ रेडिएटर की ही तरह का है, ठीक है। तो इंटरकूलर भी जो है कुछ रेडिएटर की ही तरह का है, रेडिएटर की तरह ही काम करता है, सेम पर्पज इसका रेडिएटर वाला है, बिल्कुल सेम A to Z, ठीक है। जिस तरह आपका रेडिएटर क्या कर रहा है कि खाली पानी को फैन की मदद से, जो आपका जो इंजन पे जो फैन लगा होता है, रेडिएटर फैन भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो फैन क्या करता है, वो रेडिएटर को हवा प्रोवाइड करता है। उस हवा से क्या होता है, उस हवा से होता है कि आपका जो पानी होता है रेडिएटर का जो, ठीक है, मैं आपको अगर रेडिएटर की पिक्चर दिखाऊं, जैसे आपका ये रेडिएटर है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने रेडिएटर में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये रेडिएटर का टॉप है, इनलेट वाले, और ये आउटलेट वाले। इनलेट के जरिए पानी दाखिल होता है, ठीक है, इनलेट के जरिए पानी दाखिल होता है, और जब जैसे इनलेट बॉटम में पानी आता है तो वो पानी क्या है, इन फिंसों के जरिए, इन जालियों के जरिए, पतली पतली लाइनों के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लाइनों में, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या है, वो आउटलेट बॉटम में आता है, और आउटलेट बॉटम से ठंडा होकर जो है आपके इंजन को चलाता है। तो ये ठंडा कैसे होता है, रेडिएटर में पानी
वो ठंडा कुछ इस तरह से होता है कि जैसा इनलेट बॉटम में आता है और इनलेट बॉटम से पानी जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में, पतली पतली नालियों में जब रेडिएटर के अंदर आता है तो वो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो जो आपको जो फैन चल रहा होता है वो फैन क्या करता है, आपके रेडिएटर को हवा देता है, और इन नालियों से हवा होती हुई जो हवा जो होती है अपना हीट को ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है, और आगे जो है गर्म हवा रेडिएटर से बाहर निकल जाती है। तो पानी की जो गर्माइश होती है उस गर्माइश को एयर क्या करती है, अपने अंदर जब्स कर लेती है और पानी को ठंडा कर देती है, और वो ठंडा पानी जो आपके इंजन में चला जाता है। तो सेम पर्पज इसी तरह इंटरकूलर का भी है, ठीक है। इंटरकूलर भी जो है आपके रेडिएटर के बाज़ जगह तो आगे लगाया जाता है, और बाज़ जगह जो है रेडिएटर से पहले आपके इंटरकूलर लगाया जाता है, या बाज़ जगह कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये रेडिएटर के साथ ही जो है इंटरकूलर लगाया गया। तो ठीक है, तो जिस तरह से रेडिएटर काम करता है इस तरह इंटरकूलर भी काम करता है, ठीक है। इसी तरह से जो है जो आपका रेडिएटर का फैन होता है उसी फैन की मदद से जो है आपके इंटरकूलर भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जिस तरह फैन रेडिएटर को हवा प्रोवाइड करता है तो इसी तरह जो है फैन इंटरकूलर को हवा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंटरकूलर के जो है, ठीक है, इंटरकूलर के जो है दो साइडें होती हैं, ठीक है। एक तो होता है इनलेट और दूसरा होता है आउटलेट। जिस तरह रेडिएटर में इनलेट होता है और आउटलेट होता है, ठीक है। तो एक तरफ से इंटरकूलर में हवा इन होती है और दूसरी तरफ से हवा आउट हो जाती है। इन कहाँ से होती है, जो टर्बो चार्जर से जो पाइप आ रहा होता है वो इंटैक में लगता है, और आउटलेट से एक पाइप निकलता है वो हमारे इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जाके, इंटैक मैनिफोल्ड में जाके लग जाता है। इंटैक मैनिफोल्ड के जरिए अपना एयर जो है हमारे इंजन को मिल जाती है। चलिए मैं बात करते हैं अब इसको लगाने का मकसद क्या है। जैसे मैंने बताया कि रेडिएटर एयर अपना जिस तरह से रेडिएटर काम करता है सेम इसी तरह काम करता है। तो इसका काम ये, रेडिएटर का काम ये होता है कि पानी को ठंडा करना, ठीक है। इंटरकूलर का काम ये होता है कि एयर को ठंडा करना। अब एयर को कैसे ठंडा करना, इसके अंदर होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया रेडिएटर में पानी चल रहा होता है, तो इस सेम इसी तरह जो है इसके अंदर एयर चल रही होती है। अब पानी को जो है हम एयर से ठंडा करते हैं, किससे, फैन चल रहा होता है हमारा, फैन के जरिए क्या होता है, पानी हमारा रेडिएटर का ठंडा हो रहा था। लेकिन जो इंटरकूलर में जो एयर होती है, जो एयर चल रही होती है, बिल्कुल सेम इसी तरह होता है जैसे रेडिएटर के अंदर नालियां दी जाती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, ठीक है, आपको पिक्चर के जरिए वाज़ेह, ये बिल्कुल आपको देखने में एक तरह का रेडिएटर लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये रेडिएटर नहीं है, ये इंटरकूलर है। इंटरकूलर की पहचान ये होगी कि जिस तरह रेडिएटर को आप खोलते हैं बंद करते हैं ना, इंटरकूलर को आप इस तरह खोल बंद नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरकूलर एक मखसूस होता है, प्रॉपर वेल्ड होता है, ठीक है। उसको आप जो है जस्ट ऊपर से तो धो सकते हैं, लेकिन अंदर से इंटरकूलर को वॉश नहीं करते, क्योंकि उसको वॉश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एयर के अंदर भाई कचरा नहीं आता, ठीक है। एयर बिल्कुल फ्रेश होती है, एयर फिल्टर से होकर आ रही होती है, ठीक है। इसको खाली इसके ऊपर जो है जैसे रेडिएटर के ऊपर डस्ट जम जाती है, तो इंटरकूलर के ऊपर भी जालियों पे सेम इसी तरह डस्ट जम जाती है। जैसे ये आपको जालियां दिख रही होंगी, पिक्चर धुंधली है, लेकिन इसकी भी सेम जालियां इसी तरह होती हैं जिस तरह रेडिएटर की होती है, ठीक है। तो इंटरकूलर का काम ये होता है कि इंटरकूलर क्या करता है, एयर को ठंडा करता है, और इंटरकूलर जो है एयर को एयर से ठंडा करता है। एयर को एयर से कैसे ठंडा किया जाता है, जैसे इसके अंदर एयर चल रही होती है, तो इस एयर को ठंडा करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंटरकूलर या तो रेडिएटर के साइड में लगा होगा या रेडिएटर से पहले लगाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, इंटरकूलर रेडिएटर से पहले लगाया जाता है, वो यूं क्योंकि इसको जो है इसमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती। अगर इंटरकूलर को आप रेडिएटर के बाद लगा देंगे, अगर फॉर सपोज किसी नई गाड़ी में आप जिसमें इंस्टॉल नहीं है इंटरकूलर, तो मैं आपकी याद दहानी के लिए बता दूं, अगर किसी गाड़ी में इंटरकूलर इंस्टॉल नहीं है तो उस गाड़ी में अगर आप इंटरकूलर इंस्टॉल कर रहे हैं तो रेडिएटर से पहले आप इंटरकूलर लगाएंगे, फिर इंटरकूलर के बाद रेडिएटर लगाएंगे। अगर आप रेडिएटर के बाद इंटरकूलर लगा देंगे रेडिएटर के आगे, तो आपकी जितनी गर्म हवा होगी वो सारी इंटरकूलर पे जाएगी और आपकी एयर ठंडी नहीं होगी, ठीक है। तो रेडिएटर से पहले जो है आपने इंटरकूलर लगाना है, उसके बाद रेडिएटर लगाना है, क्योंकि इसकी ये इतना हॉट नहीं होता, इतना गर्म नहीं होता। लेकिन फिर भी हम करते क्या है कि हमारी जो एयर होती है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो हमारे इंजन के अंदर जल रहा होता है, जो जा रहा होता है, उस एयर फ्यूल के मिक्सचर में जो एयर दाखिल होती है, शामिल होती है, उस एयर को हमने ठंडा करना होता है, ठीक है। उसको हम ठंडा क्यों करते हैं, उस एयर को हम ठंडा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारा टर्बो चार्जर, ठीक है, ऑब्वियसली जब टर्बो चार्जर हमारा किससे, एग्जॉस्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो हमारा इंजन जो है जब चल रहा होता है तो टर्बो गर्म होता है, ठीक है, ऑब्वियसली टर्बो गर्म होता है, ठीक है। अब जब टर्बो एयर को कंप्रेस करता है तो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, उसके अंदर एक टेम्परेचर क्रिएट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था डीजल इंजन पे प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि डीजल इंजन का जो अपना पावर स्ट्रोक होता है, जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर जलता है वो किस पे जलता है, जब डीजल इंजन जब पिस्टन एयर को कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस करता है जब अपना कंवेक्शन चैम्बर में दबाता है, तो उस दबाने की मदद से एयर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें
ब्लास्ट होता है, उस एयर के टेम्परेचर की वजह से जो है उसमें गर्माइश, उसमें हीट पैदा होती है। उस हीट से क्या होता है, हमारा फ्यूल का मिक्सचर डीजल इंजन में, हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर, एयर को कंप्रेस करने से जो हीट जनरेट होती है, उस हीट की वजह से हमारा फ्यूल जल जाता है, ठीक है। तो जिससे पावर स्ट्रोक पैदा होता है डीजल इंजन में, ठीक है। लेकिन पेट्रोल इंजन में पावर स्ट्रोक के लिए प्लग दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं डीजल इंजन की बात करूँ तो इसी तरह जब टर्बो आगे आगे एयर को कंप्रेस करता है, एक एयर को धकेलता है, तो उसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर क्रिएट होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर क्रिएट होगा, हवा गर्म होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारे एयर फ्यूल के मिक्सचर को खराब करेगी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मिक्सचर नहीं होगा, ठीक है, मिक्सचर या तो खराब होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पावर स्ट्रोक नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। तो हम करते ये हैं कि एयर को ठंडा करते हैं। एयर को ठंडा यूँ करते हैं, जब एक आपको मैं बात बता दूं, जब एयर हमारी गर्म होती है, चले आपको पिक्चर की मदद से मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये एक एयर है, ठीक है। फर्स्ट सपोज आप यूं समझ लीजिए, ठीक है, ये जो दो खाने बने, ठीक है, ये जो दो खाने बने, ये दो खाने जो बने, या आपको डेंसिटी में आपको समझा रहा हूं कि एयर की डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। ये जो जहां पे आपको ज्यादा मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको ग्रीन बॉल्स जहां ज्यादा नजर आ रही हैं, ठीक है, ये एयर, यहाँ एयर की डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ एयर की डेंसिटी कम है, ठीक है। तो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि एयर के जो होते हैं ना, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एयर के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जिसको कहा जाता है। अगर आपकी एयर हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो वो जो एयर होगी वो एक तरह से पतली हो जाएगी, ठीक है, वो क्वांटिटी में कम हो जाएगी, उसकी मिकदार कम हो जाएगी गर्म होने की वजह से, ठीक है। तो जब उसकी मिकदार कम हो जाएगी एयर की, तो जो एयर हमारे इंजन को प्रोवाइड होगी, तो वो एयर जो है हमारे फ्यूल को बर्न करने के लिए, हमारे पावर स्ट्रोक के दौरान जो पावर पैदा होती है, वो उस पावर को सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा पावर स्ट्रोक, ठीक है, हमारे इंजन की एफिशिएंसी खराब होगी, ठीक है। तो हम इसलिए करते ये हैं कि हम एयर को ठंडा करते हैं ताकि हम अपने इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, ठीक है। तो यहाँ जो आपको डेंसिटी नजर आ रहा है, ये एयर की डेंसिटी बताई जा रही है। एक जगह जो हॉट एयर होती है, ये हॉट एयर की डेंसिटी आप देख रहे हैं कितनी कम है, ठीक है। हॉट एयर जो होती है पतली होती है, और जो जहां आपको मॉलिक्यूल ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है कूल्ड एयर है, ठीक है, ये ठंडी एयर है। तो ठंडी एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जब ठंडी एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है पावर स्ट्रोक अच्छा जनरेट होगा, ठीक है, पावर उसमें ज्यादा बनेगी। मैं डेंसिटी से मैं आपको और मैं थोड़ा सा डिक्लेयर कर दूं कि जैसे फर्स्ट सपोज एक जगह 2 kg है, फर्स्ट सपोज ये मान लें कि ये 2 kg है, ठीक है, ये एयर 2 kg की है, ठीक है, यहाँ ये 2 kg इसका वेट है इस जगह एयर का, मान लें आप कि एक बात है कि ये 2 kg है, ठीक है। और ये एयर जब गर्म हुई, तो ये गर्म होने के बाद क्या हुआ, ये 1 kg रह गई, ठीक है। तो ये गर्म होने के बाद क्या हो गया, एयर 1 kg रह गई यहाँ आगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी कम हो गई। अब हमने इसकी डेंसिटी बढ़ानी होगी, तो हमें इस एयर को कूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम एयर को कूल करेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, हमारा पावर स्ट्रोक अच्छा बनेगा, ठीक है। तो डेंसिटी से मुराद मिकदार भी कह सकते हैं कि एयर की मिकदार गर्म होने के बाद कम हो जाती है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो क्वांटिटी एयर की जितनी अच्छी होगी, उसकी डेंसिटी जितनी अच्छी होगी, उसका पावर स्ट्रोक इंजन का उतना ही अच्छा होगा। तो इंटरकूलर को सिर्फ लगाने का मकसद ये है कि हम एयर को ठंडा करें, अपनी एयर को, जो हॉट एयर होती है उस एयर को हम ठंडा करें। जब वो एयर ठंडी होगी तो उसकी डेंसिटी अच्छी होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारा पावर स्ट्रोक अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इंटरकूलर को इंजन में इंस्टॉल करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम एयर की डेंसिटी को बढ़ा सकें, ठीक है। दूसरा, एयर की इससे डेंसिटी बढ़ती है, और दूसरा इंजन के टेम्परेचर में भी फर्क आता है। जब जाहिर सी बात है, जब एयर इंजन को ठंडी मिलेगी तो उसके टेम्परेचर में भी फर्क आएगा, ठीक है। टेम्परेचर में फर्क इस तरह से आएगा, जब आपके इंजन में गर्म एयर दाखिल हो रही है, एक तो वैसे ही आपका इंजन गर्म होता है, पावर स्ट्रोक पे पावर जनरेट करता है, उसमें आग लगी जल रही होती है इंजन के अंदर, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर बड़ा होता है, ठीक है। अब उसके अंदर हम गर्म एयर शामिल कर देंगे, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा इंजन का, ठीक है। तो ये इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इंजन के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इंटरकूलर लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि एयर की डेंसिटी और आपके इंजन के टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जाता है इससे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि हम इंटरकूलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है, एयर की डेंसिटी बढ़ाने के लिए और एयर को ठंडा करने के लिए, ठीक है। जब वो ठंडी एयर हमारे इंजन को मिलेगी तो हमारे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंटरकूलर इंजन में लगाने का मकसद समझ आ गया होगा। लेकिन इंटरकूलर जो है सिर्फ उन इंजनों में होते हैं जिनमें टर्बो लगे होते हैं, ठीक है, तो उनमें इंटरकूलर लगाए जाते हैं जिनमें टर्बो लगे होते हैं। और एक बात और बता दूं, जिनमें टर्बो लगे भी होते हैं, बाज इंजन ऐसे होते हैं कि जिनमें इंटरकूलर नहीं लगा होता, बाज में टर्बो लगे होते हैं, लेकिन डायरेक्ट टर्बो का पाइप जो है आपका इनटेक का जो पाइप होता है इनलेट का, जहां से आपका टर्बो जो है अपना फ्रेश एयर को जो है आउट कर रहा होता है, वो डायरेक्ट वो
पाइप जो होता है आउट डायरेक्ट आपका टर्बो से निकलता है, डायरेक्ट इंटेक मैनिफोल्ड में चला जाता है, ठीक है। तो बात जगह ऐसा भी होता है कि टर्बो इंटरकूलर नहीं भी लगाया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये कि लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है, इसकी कारकर्दगी बढ़ती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आ गई होगी। तो काइंडली जिसको नहीं समझ आई हो मुझे कमेंट्स कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ में आया, कोई इशू, कोई मसला, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई किस तरह का, तो मुझे काइंडली लाजमी मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मेरा आपको बताना, आपके तमाम सवालात की कन्फ्यूजन आपकी दूर करना, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो कोई भी मसला आप मुझे मैसेज करें, कमेंट्स करें कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो काइंडली जो नए सुनने वाले उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियोस वॉच करें, जो काम सीख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वीडियोस को प्रॉपर देखें और वीडियोस को वॉच करें, ठीक है। तो वीडियोस मेरे अभी जो है आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, एक एक इंजन के बारे में, एक एक इंजन के पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजन का कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, उसका काम करने का तरीक़ेकार क्या है, उस इंजन के काम करने पार्ट्स का मकसद क्या है इंजन में इंस्टॉल करने, ठीक है। अभी मैं एक एक पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अब आगे चल के जो है मैं इंशाअल्लाह ताला माशाल्लाह वीडियोस जो है हमारी तकरीबन काफ़ी हो चुकी है इंजन के ऊपर, तकरीबन जो है हम इंजन को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एक एक पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल वीडियो थ्योरी में बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि अब जो है मैं इंशाअल्लाह ताला आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। प्रैक्टिकल ऐसे कि आपके लिए एक इंजन मैंने ले लिया है, ठीक है। एक अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इंजन का प्रीव्यू कर दूंगा कि आपको इंजन दिखाऊंगा कि किस तरह का हमने इंजन लिया और किस इंजन पे हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करना सिखाएंगे, ठीक है। इंजन बांधना मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इंजन को आपने बांधना है और किन किन चीज़ों का इंजन बांधते वक्त आपने किन चीज़ों का इंजन का ख्याल बांधते वक्त किन किन चीज़ों का आपने क्लियरेंस का, एक एक चीज़, पिस्टन का गैप, रिंग का गैप हो गया, पिस्टन गैप हो गया, ठीक है। तो एक एक क्लियरेंस और टैपेट सेटिंग, ये सारी चीज़ें मैं इंशाअल्लाह जब इंजन आप बांधूंगा तो प्रैक्टिकल करूंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो काइंडली मेरी दरख्वास्त है कि नए सुनने वाले से जो काम सीख रहे हैं, वर्कशॉपों पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि थ्योरी को भी सीखें। जब तक आपको पार्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, उसका काम करने का फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है, थ्योरी आपको नहीं पता होगी तो आप प्रॉपर एक मैकेनिक नहीं बन पाएंगे, प्रॉपर एक अच्छे कारीगर नहीं बन पाएंगे। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो अब हमारा होगा वो होगा ऑयल कूलर, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पानी को ठंडा करने के लिए जिस तरह हम इंजन में कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम, ठीक है, एयर कूलिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, ठीक है। और अपना अब इंटरकूलर का मैंने आपको बताया कि हम इंटरकूलर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये एयर को ठंडा करता है, ठीक है, एयर को कूल करता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है एक ऑयल कूलर भी होता है, ठीक है, जैसे आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है, ये है एक ऑयल कूलर, ठीक है। तो जिस तरह से हम एयर को ठंडा करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं और इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तो उसी तरह से जनाब हम ऑयल को भी ठंडा करते हैं, ठीक है। तो हम इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम ऑयल को भी कूल करते हैं, ठीक है, ऑयल के टेम्परेचर को भी हम नॉर्मल करते हैं, ठीक है। तो ऑयल कूलर क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, ऑयल कूलर के काम करने का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो ऑयल कूलर को जो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।